Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine and healthy. So friends, today we are going to discuss in this video about latitude, longitude and time. ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे. एक दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. इसलिए हमने जो है ये टॉपिक जो है बड़े ध्यान से आपने, हालांकि ये एलिमेंट्री लेवल पे आपने टॉपिक ज़रूर किया होगा, फिर भी जो है एक दोबारा आपको रिफ़्रेश करवाने जा रहा हूँ मैं. सबसे पहले हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं हमारा लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखाएं. फ्रेंड्स, दिस इज़ ग्लोब. सबसे पहले तो आपको मैं इम्पोर्टेंट जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको इनके बारे में, इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए आपको. तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ लैटिट्यूड. कि अक्षांश रेखाएं होती कौन सी हैं, क्या होती हैं. तो ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम समानांतर दृष्टि से, समानांतर जो है वो एक दूसरे को बिना काटे हुए आगे बढ़ती हैं, ऐसी लाइंस को, ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं. इनका दूसरा नाम समानांतर रेखाएं भी है, पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं. हम इनको लैटिट्यूड भी बोलते हैं इंग्लिश में इनको हम. तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो हमारी मुख्य तौर पे जो मुख्य हमारी जो लाइंस हैं जो ग्लोब पर जो हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं ये, दैट इज 0 डिग्री. इट इज कॉल्ड इक्वेटर. इट इज कॉल्ड इक्वेटर. भूमध्य रेखा जिसको हम कह सकते हैं, समानांतर अक्षांश रेखा भी इसको हम बोलते हैं. बहुत सारे इसके अलग अलग नेम भी होते हैं. तो भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त भी हिंदी में इसको बोलते हैं, और हमारी जो है ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, जो 0 डिग्री है. अब ये जो है हमारे पास दो भाग बचते हैं. इक्वल से बना इक्वेटर, यानी कि पूरी धरती को दो भागों में बांटती है. एक भाग आपने देखा कि ये हमारा पार्ट बचता है ऊपर, और ये भाग हमारा बचता है नीचे. तो जो ये हमारा ऊपर वाला भाग है हमारा, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर. हिंदी में अगर हम बात करें तो ऊपर का भाग होता है, इसका उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, हेमिस्फेयर गोलार्ध. नॉर्थ एंड साउथ हेमी, यानी कि भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है ग्लोब, पूरी धरती को या ग्लोब को. इसके बाद देखिए, जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो हम इनको जो है हमने लिखा, देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, इसीलिए बिकॉज दे आर इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, दैट्स वाई दीज लैटिट्यूड आर कॉल्ड नॉर्दर्न. सबसे इसके बाद नेक्स्ट जो हम लेते हैं उत्तर की तरफ, तो हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश बोलते हैं इसको. 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, इसको हम हिंदी के अंदर भी मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा आपको. इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं. ये हमारी भूमध्य रेखा है. इसके बाद ये हमारी कर्क रेखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट इज आल्सो कॉल्ड, हिंदी में अगर हम इसको दूसरा नाम भी लें तो इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम बोल सकते हैं, अनदर नेम ऑफ दिस लाइन. इसके बाद हम नॉर्थ में ऊपर जाते हैं तो हमारे पास दूसरी स्थिति आती है 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इट इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल. हिंदी में इसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं. आर्कटिक वृत्त बोलते हैं क्योंकि जितनी भी रेखाएं होती हैं, हमारी समानांतर रेखाएं होती हैं, सारी की सारी वृत्त बनाती हैं, पूरा का पूरा एक, दैट ऑल दीज लैटिट्यूड मेक्स अ सर्कल ऑन द ग्लोब. तो ये हमारा आर्कटिक वृत्त हमारा, और ये जो इसको हम हिंदी में अंदर भी इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल.
66.5 डिग्री उत्तर समानांतर। इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए कि 66.5 डिग्री समय उत्तर समानांतर का दूसरा अक्षांश का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कह सकते हैं हम आर्कटिक सर्कल है। इसके बाद हमारे पास ये नॉर्थ पोल आ जाता है, इसको आप 90 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव हमारा ये होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम दक्षिण में चलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में द सेम 23.5 डिग्री दक्षिण समानांतर, यहाँ उत्तर था, यहाँ नॉर्थ, देयर इज साउथ बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन साउथ हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री दक्षिण समानांतर, जिसका नाम है हमारे पास इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मकर रेखा, मकर रेखा, यानी कि दूसरा नाम कह सकते हैं मकर रेखा का दूसरा नाम क्या है अगर पूछा जाए तो इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण समानांतर, या आप नोट भी कर सकते हैं नोट्स वगैरह अपनी डायरी के अंदर। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो फिर वही आ जाता है जैसे ऊपर हमारे पास नॉर्थ में था, इसी प्रकार से यहाँ पर ये है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की 66.5 डिग्री दक्षिण समानांतर या दक्षिण अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक वृत्त बोल सकते हैं हम। एंटार्क्टिक वृत्त कह सकते हैं आप हिंदी में, इसको दूसरा नाम जो है इसका एंटार्क्टिक वृत्त होता है, इसी वजह से इसको आर्कटिक वृत्त भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम साउथ में चलते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाता है कि 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री दक्षिण समानांतर का नाम हमारे पास क्या लेंगे हम, वो हमारा साउथ पोल हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स द टोटल नंबर ऑफ दीज लाइन्स 360 total latitude are 360 in this way 180 in the south hemisphere and 180 in the north hemisphere। 360 कुल संख्याओं की जो हमारे पास जो अक्षांश रेखा है इनकी कुल संख्या 360 है हमारे पास। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि लैटिट्यूड के बारे में या अक्षांश रेखाओं के बारे में। सो फ्रेंड्स नाउ टेक द लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हम बात करते हैं मध्याह्न रेखाओं की। पहले हमने देखा था अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड, दीज वर द वर्टिकली पैरेलल लाइंस, बट इन लॉन्गिट्यूड मध्याह्न रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को आपस में मिलाती हुई एक सर्कल बनाती है, सेमी सर्कल होता है ये। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि मध्याह्न रेखाएं। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लें द फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दैट इज 0 डिग्री, दिस वन 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो है एक मानक मान लिया हमने कि एक, इसके बाद अब इसके अंदर भी हमने 2 पार्ट्स से जो है हम लेते हैं। जैसे अगर इस तरफ जाएंगे तो हम ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, और इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट, ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्ट पार्ट। दिस इज डिसाइडेड विद द 0 डिग्री मीन्स प्राइम मेरिडियन। मध्याह्न रेखा से पूर्व की तरफ है वो पूर्वी और पश्चिम की तरफ वो पश्चिमी भाग हो जाता है। तो इस प्रकार से द टोटल नंबर ऑफ दीज लाइन्स आल्सो 180 this one and 180 this one. You can say age number
180 डिग्री जो हमारी मध्याह्न रेखा है वो क्या है, वो कॉमन होती है। ये ध्यान रखना है कि 180 डिग्री जो लाइन होती है वो हमारी कॉमन होती है। इधर से हमने 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे और इधर से भी हमने 1 2 3 इस प्रकार से काउंट करेंगे। और जब दोनों तरफ से 180 क्लियर होगी तो जो 180 लाइन है 180 डिग्री, वो लाइन हमारी क्या होगी, कॉमन लाइन होगी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से। तो दैट्स व्हाई यू कैन से 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉमन इन बोथ। तो इस प्रकार से नाउ वी टेक अबाउट द 0 डिग्री और द प्राइम मेरिडियन, कि इसको हम प्राइम मेरिडियन, इस जो हमारे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, ग्रीनविच लाइन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा, वाई दिस मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन, बिकॉज दिस लाइन passes through Greenwich city near London। ये जो हमारी 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है ये लंदन के पास से एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा इसका नाम है। और जो ग्रीनविच जितनी हमारी ये लाइनें होती हैं वो 1 से डिग्री यानी 1 से पार करने के अंदर हमें, ये मान लीजिए 1 डिग्री को पार करने में हमें 4 मिनट्स का टाइम लगता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए हमारे पास कुल संख्या जो है मेरिडियन की कितनी है, 360 है। और 360 को अगर डिवाइड करेंगे हम 24 आवर, क्योंकि धरती एक चक्कर पूरा लगाने में यानी 360 डिग्री पूरा करने में धरती को लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे की अगर मिनट बनाकर इसको हम डिवाइड करें आपस में, तो हमारे पास क्या होता है कि 1 डिग्री को पार करने में, 1 मेरिडियन को पार करने में धरती को समय लगता है, वो करना 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए जो इनकी संख्या जो है वो 180 + 180 और 1 डिग्री यानी कि सूर्य को 1 डिग्री जब धरती घूमती है तो ये समझ लीजिए कि उसे लगभग 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को। तो इस प्रकार से ये लो जो लाइनें हैं हमारी, ये मेरिडियंस लाइन, ये लाइन हमारी, इससे हम किसी भी देश की स्थिति को ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लोकेट एनी प्लेस और एनी कंट्री, we just know about the latitude and longitude of particular country and we can find that location very easily। कि जो भी लोकेशन होती है, जैसे हमारा गूगल मैप जो काम करता है वो भी हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से ही काम करता है। आपने कभी देखा भी होगा कि जब भी आप कभी लोकेशन शेयर करते हो व्हाट्सएप पे या किसी भी दूसरे तरीके से मैप पे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर ये आपको लिखा हुआ कि लोकेशन जो होते हैं उसमें लिखा होता है इतने डिग्री नॉर्थ ईस्ट, इतना डिग्री साउथ ईस्ट या नॉर्थ और साउथ। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये जो पैमाना होता है आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर की स्थिति जो है, गूगल मैप हमारी वो सैटेलाइट के जरिए उसके लोकेशन को फाइंड आउट करता है और उसी के जरिए ही दूसरी जगह को वो फाइंड आउट करता है, सर्च करता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की स्थिति का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, जिसके अंदर मैं आपको टाइम और टाइम जोन्स के बारे में बड़े विस्तार से बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्किप मत कीजिए, देखना मत भूलिए, क्योंकि उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम जोन जो है किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, IST क्या होता है, GMT क्या होता है। तो किसी भी देश का जो है लोकल टाइम कैसे, किसी भी जगह का, किसी भी पर्टिकुलर जगह का, ना केवल एक देश का बल्कि किसी भी आप लोकल स्थान का भी आप टाइम पता लगा सकते हो कि आपका लोकल समय वहाँ क्या होगा। ये भी तरीका मैं आपको उसमें बताऊंगा कि लोकल टाइम आप कैसे अपना पता लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।